मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं। जाओ जाकर प्रज्ञा के साथ नाचो। इस वक्त अभी उसे देख रहा है, अब वो तुम्हें उसके साथ देखेगा। जाओ। राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। चिंगारी तो लग गई, बस अब आग लगने की देर है। और फिर आग लग के तमाशा देखना तो मेरी पुरानी आदत है। एक बात बता, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या? वो क्या है ना कि मिताली कहती है कि तनु का दिमाग स्टोर रूम जैसा है, तो घर में अगर कोई चीज नहीं मिलती है ना तो वो स्टोर रूम में मिल जाती है। आप क्या कह रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं और मिताली ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी गई है। हम जानना चाहते हैं कि अंदर की बात क्या है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता ताई जी, और अगर मुझे पता भी होता ना तो भी मैं आपको नहीं बताती। तवा गरम हो चुका है, जाओ जाकर अपनी रोटियां सेको, यही सही समय है। ओके। क्या हुआ अभी? ऐसे अकेले क्यों खड़े? मैं बस यहाँ से सबका डांस एंजॉय कर रहा था। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। सब लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना, स्पेशली वो प्रज्ञा और उसका पार्टनर, है ना? वैसे अभी ये जो प्रज्ञा के साथ डांस कर रहा है, तुम इसे जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। ओह, तो मतलब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? मेरा दोस्त तो नहीं है, पर शायद पूर्व आकाश में से किसी का दोस्त होगा, उन्हीं ने इनवाइट किया होगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने आकाश और पूरब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा गेस्ट है, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा भी गेस्ट नहीं है, तो आई थिंक प्रज्ञा का गेस्ट होगा। मे बी, हो सकता है। इसे देख के लगता है कि ये दोनों दोस्त हैं, इन काफी क्लोज फ्रेंड हैं। जिस तरीके से ये क्लोज होके डांस कर रहे हैं, नहीं मत से कि प्रज्ञा इस पार्टी से ज्यादा इस डांस को एंजॉय कर रही है। और देखो ना कितना चिपक के डांस कर रही है उसके साथ। इतना अच्छा डांस तो उसने कभी तुम्हारे साथ भी नहीं किया। पता है तनु, अगर तुमने चश्मा पहना होता ना
तो मैं वो चश्मा निकालकर साफ कर देता। लेकिन तुम्हारी आंखों का क्या करूं? इससे अच्छी चीजों में भी बुराई नजर आती। वो लड़का उसके साथ डांस कर रहा है, स्माइल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। गंदगी उनके डांस में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और तुम्हारे नजरिए में। लेकिन अभी मैं तो बस तनु, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रही हो। मत करो। क्या हुआ? डांट पड़ गई। अभी सब कुछ देखते हुए भी ना उस प्रज्ञा की साइड ले रहे हैं। लेने दो, पर तुम अपना काम मत छोड़ना तब तक जब तक उसके दिमाग में शक का कीड़ा टोटली पड़ ना जाए। भड़काती रहना उसे। ये याद रखना तनु कि इस प्लान की शुरुआत तुम्हारे हाथ में है, और शुरुआत जितनी अच्छी होगी अंजाम भी उतना ही अच्छा होगा। जाओ। ओके, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। आकाश, वो बुके मंगवा के तूने बहुत अच्छा किया। प्रज्ञा को सारे फूल बहुत पसंद आए। चेहरे पर उनकी रौनक आ गई थी। भाई आई गेस यू मिस्टेकन, वो बुके और फूल्स वो मैंने नहीं मंगवाए। तूने नहीं मंगवाए? मैंने दादी और पूरब से पूछा तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने नहीं मंगवाया। हाँ भाई, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये आपने मंगवाए होंगे। मैंने नहीं मंगाया, तुम लोगों ने नहीं मंगाया, तो फिर प्रज्ञा को ये फूल दिए किसने? भाई मैं एक मिनट आता हूँ। किसने भेजे होंगे ये फ्लावर्स? और एक बुके नहीं, इतने सारे। मैं भी क्या सोच रहा हूं? मैं उस तन्नू की बातों में क्यों आ रहा हूं? अरे उसका बर्थडे है, let her dance, let her enjoy, it's her moment. मेरी प्यारी प्रज्ञा, आज तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें अपनी आयु देने का मन कर रहा है। तुम्हारा चंपक। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तुम्हारा शुभ चिंतक ये शुभकामना करता है कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो और हर कामना में मेरी उपस्थिति जरूरी हो। महकते फूलों की तरह तुम्हारा जीवन महक जाए अगर उसमें हमारे जैसा कोई एक भंवरा आ जाए। कौन है जिसने प्रज्ञा के बारे में ऐसा सब लिखा और जिसे पढ़ के प्रज्ञा इतनी खुश थी? मतलब प्रज्ञा इसे जानती है। मेरी प्रियतमा, इन फूलों को देख के अगर तुम एक बार भी मुस्कुरा दो तो मैं पूरे संसार के फूलों को तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। तुम्हारा अपना चंपक। कौन है ये लवर बॉय जो प्रज्ञा को अपनी प्रियतमा और खुद को प्रज्ञा का अपना बता रहा है? अभी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुमने मुझे कहा कि मेरे दिमाग और मेरी नजरों में गंदगी भरी हुई है। अब तुम इसे देख के क्या कहोगे? कैसी कैसी बातें लिखी हैं इन सब में। इसे देख के तो कोई अंधा भी बता सकता है कि ये लड़का प्रज्ञा को प्यार करता है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? प्रज्ञा अमीर है, खूबसूरत है, कोई भी लड़का उससे प्यार करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रज्ञा उससे प्यार करती है। मुझे प्रज्ञा पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो प्रज्ञा को तुम पर भी था जब उसने तुमसे शादी की थी, पर तुमने क्या किया? उसका भरोसा तोड़ दिया ना मुझसे रिश्ता रख के। तो वो क्यों नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल वो अमीर है, खूबसूरत है, और हो सकता है वो घर से झूठ बोल के जाए कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और उससे मिलने चली जाए। देखो, अभी भी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंपक और ये चिपकू दोनों एक ही हो? ये दोनों सेम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है?
प्रज्ञा वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो मेरे साथ वैसा नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो मुझे जरूर बताती। क्यों बताएगी अभी? व्हाट्स द पॉइंट? वो जानती है तुम आज नहीं तो कल मुझसे शादी करने वाले हो और उसे अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दोगे। वो तुम्हारा फ्यूचर जानती है और शायद यही सोच के उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उसने सोचा कि जब तुम मुझसे शादी करोगे वो उस चंपक से शादी कर लेगी। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मेरे जैसी नहीं है। उसके लिए उसका कुमकुम सब कुछ है। लेकिन अभी मैं जस्ट शराब। वो वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोचना बंद करो। अगर सोचना है तो मेरे आसपास मत आना, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। ऑलराइट? अभी को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जेलसी तो आ रही है, पर हमें इस जेलसी को गुस्से में बदलना है। इट्स हाई टाइम, ड्रामा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। बड़ा अजीब, मुझे लग रहा है ये यहाँ बिन बुलाए मेहमान। सॉरी सर, कोई बात सर, गलती से हो गया सर, सॉरी सर। यस, यही मौका है। प्रज्ञा जी, क्या आप मेरे वस्त्र साफ करने में मेरी सहायता कर देंगी? क्या? मेरे वस्त्र साफ करने में क्या आप मेरी सहायता कर देंगी? वॉशरूम उस तरफ। मैंने कहा वॉशरूम उस तरफ है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर देंगी? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर देंगी? हाँ, आप आइए मेरे साथ। मछली जाल में तो आ चुकी है, बस अब उसका फंसना बाकी है। ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं है ना? जो देख रहे हैं उस पे भी भरोसा नहीं, लेकिन प्रज्ञा की बातों पे तो भरोसा कर सकते हो ना? तुम एक काम क्यों नहीं करते? खुद ही जाके प्रज्ञा से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये लड़का है कौन, जिसके साथ वो इतना चिपक के डांस कर रही है? उसके बुके और मैसेजेस पढ़ के इतना खुश हो रही थी। मैं क्यों पूछूं उससे? जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं जाकर क्यों पूछूं उससे? और आज उसका बर्थडे है, मैं ऐसी कोई बात करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। ठीक है, अगर तुम उसका दिल दुखा नहीं सकते तो फिर अपना दिल दुखाते रहो। तुम उसके साथ रहने के सपने देख रहे हो, लेकिन वो किसी और के साथ सपना देख रही है। प्लीज अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, अभी तुम्हें मेरी सारी बातें बकवास लग रही है ना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम ये सब कुछ अभी देख रहे हो, लेकिन मुझे प्रज्ञा पे एक हफ्ते पहले से ही शक था। मैंने इन दोनों को कहीं पे देखा था और मैंने प्रज्ञा से पूछा भी था कि ये लड़का है कौन। मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तब मुझे प्रज्ञा ने जवाब दिया कि तुमसे मतलब, लेकिन मुझे मतलब था अभी। मैं जानना चाहती थी और ये सब कुछ जानने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त निखिल की हेल्प ली। मेरे सामने ये पूरा मैटर आ गया और फिर मुझे कुछ तस्वीरें मिली। देखो, इसे खुद ही देख लो अभी। ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा जिस प्रज्ञा पे तुम इतना भरोसा कर रहे हो, वो प्रज्ञा तुम्हारा भरोसा कहीं और लुटा रही है। नहीं, ये झूठ है। झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है भी, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन ये पिक्चर्स तो झूठ नहीं। तो क्या ऐसा नहीं कर सकती? ऑलराइट? अभी प्लीज सच से मुंह मत मोड़ो। प्रज्ञा ने ऐसा किया है और मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम चलो मेरे साथ।
ये लीजिए दादी, कुछ खा लीजिए, काफी देर से कुछ खाया ही नहीं आपने। ओए अच्छा कितना पुत्र खाने को ले आई। सच में मुझे बहुत भूख लगी थी। हैं? पर ये प्रज्ञा कहाँ है? हाँ दादी, काफी देर हो गई, दी तो दिखी नहीं। आप दोनों बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। एक मिनट, भाभी तो दिख नहीं रही, वो बात ठीक है, बट भाई भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं दोनों एक साथ तो नहीं गए। ओए नहीं, एक साथ कहीं नहीं गए। प्रज्ञा को तो मैंने अभी देखा था डांस करते हुए, लेकिन अभी काफी देर से नजर ही नहीं आ रहा। एक काम कहा था इस लड़के को, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। दादी आप टेंशन मत लीजिए, आप जो चाहती है आज वो हो ही जाएगा। जीजू आज दी को ना प्रपोज कर ही देंगे, आप टेंशन मत लो। और टेंशन कितना ना लवा, जितनी जल्दी हो सके वो प्रपोज कर दे तो अच्छा है। देर हो गई तो देखो ना, आज मौका है, खुशी का दिन है। प्रज्ञा कितनी खुश है अपने जन्मदिन पर, तो इस वक्त उसको प्रपोज कर देना चाहिए ना। ठीक कह रहे हो दादी आप। भाई ने अगर ज्यादा लेट किया ना तो वो अपना काम खुद मुश्किल कर ले। मैं तो ठीक कह रहे हैं पुत्र। अपने कमरे में पता क्या कर रहा था? कार्ड ढूंढ रहा था, कार्ड। कहता मैंने कार्ड के साथ प्रपोज करना है उसे। और मैंने कहा छड़ कार्ड को, हैं? तो उसका हाथ पकड़ प्यार से बोल दे बस। हाँ तो हो गया ना। कितना समझा कर भेजा था उसे, लेकिन अब नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। हाँ दादी, वो डांस भी तो कितना लंबा चला ना। दी फ्री होती तो जीजू अब तक तो प्रपोज कर भी देते। और फ्री कितना हो जाती पुत्र। वो चिपकू एक लड़का था, उसके साथ चिपक चिपक के डांस किए जा रहा था। हाँ, वो तो गोंद की तरह चिपक ही गया था। और नहीं तो क्या, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे। वैसे उसको किसने बुलाया था? पता नहीं दादी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे तो लगा था तूने या पूरब ने बुलाया होगा। नहीं दादी, आपको कहीं से देख के लगता है किसी एंगल से कि वो मेरा दोस्त होगा, और जहाँ तक मैं पूरब को जानता हूँ पूरब का दोस्त भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं भाभी ने या भाई ने तो इनवाइट नहीं करा। दी का तो फ्रेंड नहीं लग रहा था, क्योंकि दी तो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। जितना वो दी के पास आ रहा था ना, दी उसे उतना ही अवॉइड कर रही थी। मुझे तो लग रहा था कि वो पार्टी में सिर्फ डांस करने ही आया है। हाँ, समझ गई। ऐसे लोग ना मुफ्तखोर होते हैं, मुफ्तखोर। जहाँ पार्टी देखी, लड़की देखी और फ्री का खाना देखा तो झपट लिए। ये बात तो है दादी, हमारी दी है तो बहुत ही सुंदर, नजर ना लगे। सूरज से भी सोहनी और सीरज से भी अच्छी। जब अभी उसे प्रपोज कर देगा ना, तो मेरी सोहनी बहू और सियाना पोता दोनों की नंबर 1 जोड़ी बनेगी दुनिया की। यू आर राइट दादी, जोड़ी नंबर 1 तो होगी। ओ गॉड जी, मम्मी जी, जासूसी का फायदा अब जाकर मिला। अब जाकर समझ में आया मम्मी जी कि अभी ने ये इतनी शानदार पार्टी क्यों और किस खुशी में रखी। अब मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। मम्मी जी, आपकी और मेरी उम्र में फर्क है ना, तो आपकी सोच और मेरी सोच में भी फर्क है। क्या कहा तूने? मम्मी जी, झगड़ा मत करो ना और गुस्सा मत हो। अंदर की बात सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। ये जो अभी ने शानदार पार्टी रखी है ना, ये किस खुशी में रखी है पता है? ताकि वो प्रज्ञा को उसके बर्थडे के दिन प्रपोज कर सके, आई लव यू बोल सके। मतलब अभी और प्रज्ञा की जोड़ी फिर से बन जाएगी। पर फिर तनु का क्या होगा? अरे वो बेचारी तो अभी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। क्या कहा? हाँ, तनु और बेचारी? मम्मी जी, वो हम जैसे दो बेचारों को ना बेचकर खा जाए और डकार भी ना मारे। आप भूल गए क्या कि उसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ में क्या किया था? अरे जब मैंने उसको चोरी के पैसों के साथ में पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी चतुराई से उन्हीं पैसों के साथ में मेरा फोटो खींच लिया और मुझे फंसा दिया। लेकिन गॉड जी के घर पे ना देर या अंधेर नहीं, जैसे को अब तैसा मिलेगा। देख मिताली, उसका जो होगा सो होगा। हाँ, तू तो उससे दूर रहना। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इन सब चक्करों में पड़े। क्या बात है मम्मी जी, आपको मेरी इतनी फिक्र है? अरे फिक्र नहीं होगी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब तुझे क्या बताऊं कि मुझे सिर्फ अपनी ही फिक्र है, क्योंकि तू अगर तनु जैसों के साथ रहेगी और उनकी जैसी हो गई, तो सबसे पहले तो तू मुझे ही घर से निकाल देगी। आप ये वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। इट्स ऑल राइट। ओके प्रज्ञा जी,
हमें सिर्फ अपना ऊपरी आवरण ही साफ करना है। आप इसे साफ करने में मेरी सहायता कर देंगी? मैं एक आप ही हैं, इतनी दयालु, इतनी सहयोगी, इतना कुछ किया है आपने, थोड़ा और कर दीजिए। ये अंतिम विनती है आपसे, आपका बहुत आभार हो। जी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपको वॉशरूम दिखाने आई थी। चलो और चल के खुद ही देख लो अपनी आंखों से और देख के बताओ कि मैं कितनी गलत हूँ और तुम्हारी प्रज्ञा कितनी सही। लेकिन एक बात तो है प्रज्ञा जी, आप में प्रेम बहुत है। क्या? अभी कहते हैं आंखें धोखा नहीं खाती, इसलिए मैं तुम्हें कागज की नहीं रियल तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिस पे तुम्हें यकीन करना होगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपके हृदय में प्रेम बहुत है, कि आप लोगों की समस्याओं को अपना समझ लेती हैं और पूरे मन से, पूरी बुद्धिमत्ता से उनकी समस्याओं का निवारण करती हैं। क्या करती? हमारा कहने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की समस्याओं का निवारण कर देती हैं। आप जितने अजीब है ना, उतनी आपकी भाषा भी अजीब है। थोड़ा सरल शब्दों का प्रयोग किया कीजिए, वरना लोग आपकी बातों का गलत मतलब ले लेंगे। पर आपने तो सही अर्थ लिया ना? जी हाँ, मैंने सही अर्थ ही समझा। जी, आप ये ऊपरी आवरण बना देंगी अगर आपको कोई संकोच ना हो तो? आप ये